नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं, वीडियो लेकर के आते रहते हैं। आज हम विज्ञान का पेपर लेकर के आए हैं 2025 में। आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो हम इससे रिलेटेड लेकर आए हुए हैं, आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टिदोष से क्वेश्चन आया है पहला, और इसको डिस्क्राइब करना। आपका एक पेपर में दृष्टिदोष तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो दूर दृष्टिदोष मिले चाहे वो निकट दृष्टिदोष मिले। फिर अगर साइंस के इसी में दूसरे क्वेश्चन में इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया था, तो इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसको कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग पूछा गया था, तो भाई जो उपयोग है जैसे दाढ़ी बनाने में, दांत नाखून आदि की भली भांति देखने में लिए, और इन सारी चीज़ों में डॉक्टरों द्वारा जो उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के भी उपयोग पूछे गए हैं, तो उत्तल दर्पण वाहनों में लगाया जाता है, बाजार गलियों में लगाया जाता है। ठीक, फिर एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है जो है आपका ये ओम के नियम से लगता है, और उसी तरीके से इसको लगाते हुए रेजिस्टेंस और धारा का प्रतिरोध निकालना है। फिर दूसरे भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इसलिए थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं दोनों एक ही चीज़ है, और इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, उनको देखिए मैंने चित्र से भी दिखा दिया है। चुंबकीय रेखाओं के गुण पूछे गए थे, उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसी का पार्ट थर्ड कहता है किसी क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही प्रणाली का, तो इसका एक चित्र भी बनेगा जहाँ पे ये जगह छुट्टी हुई, लेकिन चित्र नहीं बन पाया समय के हिसाब से। फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये इसका पार्ट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, किसकी? जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन जाता है। फिर HCl की क्रिया Mg से कराते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपकी नाइट्रोजन की क्रिया जो है हाइड्रोजन से कराते हैं, NH3 अमोनिया बन जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं। फिर हमारे यहाँ प्लेटिनम, सोना, चांदी यानी धातुओं के कुछ उपयोग पूछे गए हैं, तो इनको हमको यहाँ पे दिखा देना था। फिर आते हैं निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट का क्या फ़ायदा होता है। कार्बोनेट एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। फिर विक्रक गंधिता आपको कई बार पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेंसिडिटी, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ें। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है। एस्टरीकरण पूछा गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए दूसरी कॉपी शुरू हो चुकी है। एस्टरीकरण को जो है यहाँ पे हमने रिएक्शन लिख करके कम्प्लीटली दिखा दिया है। नेक्स्ट अगर आते हैं बायोलॉजी के पार्ट में, जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण यानी वेस्ट से क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता रहा है, और दोनों को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करता है, कुछ इंटरनल ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हम लिख करके यहाँ दिखा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे लिंग निर्धारण के बारे में पूछा गया है। नर और मादा में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, उन्हें दिखाया गया है। बच्चे में लिंग निर्धारण का पूछा गया है, तो इसको भी हम दिखाते हैं। इसका एक जो है एक डायग्राम भी बनता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, यानी जिसका चार्ट टाइप का होता है उसको देख लें। मानव आहार नाल का चित्र पूछा था, केवल चित्र बना दिया गया है, लिखना नहीं था। इस तरीके से हिंदी मीडियम साइंस का भी पेपर हो गया। अगर पेपर अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।